तो जाऊं खेलने मैया। मैया ने कहा दूर मत जाना खेलने, खेलना है तो ये पास में खेलना। अगर दूर गए ना तो नंदगांव में एक हाउ आता है, वो तुम्हें काट लेगा। ठाकुर जी से कहते हाउ बिलाऊ, नंदगांव में है आज भी उनका स्थान। मैया कहते हाउ आया है काट लेगा। अभी एक लड़का मिला था रोता हुआ, उसका कान खा गया है हाउ, बच्चों को वो कष्ट देता है, मत जाना दूर खेलने। मैया बलराम जी के साथ भी जाने पे, दाऊ दादा तो बहुत बलशाली, हाउ को मार देंगे, बहुत वो बलशाली हाउ है, काट लेगा। और दौड़ के मैया के आंचल में छुप जाते, हाउ से बचा लो मैया, नहीं दूर खेलने नहीं जाएंगे। कैसे डर गया तू, इशारे से कह रहे हैं लीला, ये सुधा मैया के आंचल में छुप रहे हो, हाउ से डर रहे हो। भयंकर शेष की सैया पर शयन करने वाले, तुम्हें होश नहीं, तुम कौन हो? समस्त ब्रह्मांडों को फण में धारण किए हुए भगवान शेष की सैया पर आप शयन करने वाले हैं, आपको पता है? हाउ से डर रहे हो, हाउ के हाउ। जब शंखासुर चारों वेदों को चुरा के ले गया तो मत्स्यावतार धारण करके उसका वध किया और वेदों को मुक्त किया, तब हाउ से नहीं डरे। समुद्र मंथन करवाया, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई, जब वो धसने लगा तो 1,00,000 योजन की पीठ वाला कच्छपा अवतार धारण किया, तब डर नहीं लगा हाउ से। तुमसे बड़ा कोई हाउ है? सबसे बड़े हाउ तो तुम हो। जब हिरणाक्ष पूरे त्रिभुवन पर आतंक मचाए हुए था, पृथ्वी को अपने शासन में लिए हुए था, 12 अवतार धारण करके अपने दांत पे पृथ्वी को और उसको थप्पड़, उल्टा थप्पड़ बाएं हाथ से मारा, हिरणाक्ष मर गया। तब तो हाउ से डरे नहीं, अब हाउ से डर रहे हो। जब प्रहलाद जी को भयंकर पीड़ा देने के लिए प्रतिपल नया नया मारने के लिए उपाय करने लगा हिरण्यकश्यप, तब आप खम्भ चीर कर प्रकट हुए नरसिंह रूप से और हर वरदान को काट करके उसको फाड़ दिया छाती। उस समय जो नरसिंह रूप धारण किया त्रिभुवन कांप रहा था, वही तुम हो आज हाउ से डर रहे हो। वामन अवतार धारण किया, ब्रह्मांड को चीरते हुए ब्रह्मलोक चरण गया, वहां जब आपका धोवन कमंडल में डाला जगत पावन करने वाली भगवती गंगा जी, तुम हाउ से डरोगे। जब जमदग्नि जी का सिर काट ले गए है वंशी छत्री, तो 21 बार इन राक्षस स्वरूप क्षत्रियों का विनाश किया जो राक्षस अवतरित हुए थे क्षत्रिय कुल में, तब महाराज तुम हाउ से नहीं डरे। जब रावण और कुंभकर्ण मेघनाद इनका आतंक बढ़ा, तब आपने राम रूप धारण करके इनका विनाश किया, तब तो नहीं डरे हाउ से। भक्त हेत अवतार धरे सब असुरन मारी बहाऊ, सूरदास प्रभु की ये लीला निगम नीति नित गाओ। जिसे वेद नेति नेति कहते हो, भगवान यशोदा मैया की गोद में चलते, मैया बाहर नहीं जाऊंगा, हाउ से डर लगता है। हमारी महत्व बुद्धि देह में है, भोगों में है। अगर हम कहीं किसी संत महात्मा या जिनकी प्रतिष्ठा है, यश है, कीर्ति है, हम वहाँ कहीं संयोगवशात पहुँच भी गए, पुण्यवशात या कृपावशात, तो हमारी महत्व बुद्धि शरीर पर होने के कारण, भोगों में होने के कारण, हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी वर्तमान में आई हुई समस्या का समाधान हो जाए। कितने हम अज्ञानी हैं। ये वर्तमान की समस्या अगर सुलझ गई तो क्या हम समस्या रहित हो जाएंगे? यहां तो हमारे कर्मों का गोदाम भरा हुआ है जो हमें समस्या पे समस्या पग पग पर प्रदान करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या है मृत्यु, जिसका किसी के पास सिर्फ श्री भगवान के सिवा कोई उपाय नहीं है। इस समस्या का समाधान न किसी सिद्ध के पास है, न किसी मनुष्य के पास है, न किसी देवता के पास है, न किसी अन्य लोकपालों के पास है। अगर कोई इस जन्म संसार चक्र से मुक्त कर सकता है, वे एकमात्र विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। प्रियालाल का साक्षात्कार करने की योग्यता खो देता है। ये सिद्धियां क्या, अणिमादिक सिद्धियां जो भगवान के पास है, उनको भी वो स्वीकार नहीं करता। वेद शास्त्रों का चरम लक्ष्य, वो मोक्ष को भी स्वीकार नहीं करता। दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जनाहा, वो पिट जाएगा, भूखा रह जाएगा, अपमान सह लेगा,
हर परिस्थिति को सह लेगा, लेकिन अपने भजन का प्रयोग केवल भगवत प्रसन्नता के लिए करेगा। छोटी मोटी ये बातें हैं। प्रियालाल के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करने की लक्ष्य वाला उपासक ऐसी सामर्थ्य रखता है कि देवराज इंद्र भी उसके सामने नहीं बात कर सकते, पर वो एक साधारण आदमी के द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान समझकर मुस्कुरा के चल देगा। वो प्रतिकूलता नहीं पैदा करेगा उसके अपने तप से। जो नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को भी सह जाते हैं वो महापुरुष होते हैं, साधारण की क्षमता नहीं। ये मार्ग है सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम शुधा। श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मां त्यज। एक कदम भी वृंदावन से बाहर मत जाओ हे मित्र। सम्मान को घोर विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान समझकर राधा माधव का निरंतर भजन करो। ये भगवत प्राप्ति का जिसको लक्ष्य है, ये छोटी मोटी सिद्धियों की बात क्या, वो सारूप्य सायुज्य सामीप्य एकत्वादि मोक्ष पद को भी ठुकरा देता है। सारी समस्याओं का एक साथ समाधान एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर स्मरण करना। निरंतर स्मरण। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनकी स्मृति संसार चक्र से मुक्त कर देती, हो गया समस्त समस्याओं का समाधान। जो ज्ञान समुद्र हैं, बल समुद्र हैं, वैभव समुद्र हैं, प्रेम समुद्र हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसुहृद हैं, ऐसे प्रभु के चरणों का आश्रय, उनकी बात न मानकर ये छोटी मोटी बातों में अपने जीवन को बर्बाद कर देना है। अमृत कुंड में पड़े हो और उसको पी नहीं रहे हो, और बाहर छोटे छोटे तालाब, छोटी छोटी ओस कण की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहते हो। देखो कैसी मूढ़ता है। पानी में मीन पियासी, मुझ सुन सुन आवे हासी। आनंद सिंधु मध्य तव वासा। आनंद समुद्र में वास करते हो, प्यासे मर रहे हो, हंसी आ रही है, सुन सुन आवे हासी। सावधान। महत्व बुद्धि केवल प्रभु में और उनके वचनों